शर्मिंदा होता हूँ कि टैक्स के साथ मैंने पता नहीं बड़ी ज्यादती कर दी थी। ये अपनी हर बात से उसको सही साबित करता है कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। यार अल्फाज का चुनाव ठीक किया करो यार, अल्फाज का चुनाव ठीक किया करो यार। और नहीं तुम अल्फाज का चुनाव ठीक करो ना। चले 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 अजहर सिद्दीक साहब, काजमी साहब, चले इसार राना साहब, चले 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 लाइव प्रोग्राम में आप बैठे हुए नेशनल टीवी पे, प्लीज चले इंसान ना होता। चले हम जी अपने जो मैं देखिए ना, हजारों बातें हम तो करते रहते हैं ना। जियाउल अपने आसफ अली जरदारी पता नहीं जुबान कटी थी बहुत बड़ा, ठीक है ना जी। और नवाज शरीफ भी रहे थे, उनको बाहर निकाल दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं निकाला था ना। आप फिर सुनते रहे तोता मैना की कहानी, वोट को इज्जत दो। वो पता लगा कि नवाज शरीफ जो रूहानी बाप मुशर्रफ जियाउल के पांव से निकला हुआ इंसान, और जिसने आज तबाही और बर्बादी इस निजाम की एक बार में खिलाड़ी के तौर पर एक साइड पे बैठा हुआ है, यानी उसका काम क्या निकला। मैं पिछले 4 सालों में जब देखा मैंने, वो पता लगा एक बसंत जो है ना, वो बसंत की एक कमेटी बनी लहर की, उसने बैठकर वहां फैसला किया। मेरे पास सबूत है इस बात की, जुबानी बात मैंने करनी कोई नहीं है जी। चले बसंत तो आपने भी एंजॉय किया, गुड़ियां उड़ाने के बाद अब आपकी तनकीद ना करें, आपने नहीं उड़ाई पतंग? नहीं बिल्कुल मैंने नहीं उड़ाई, क्यों मैं क्यों उड़ाऊंगा। चले वो बाकी लीडरशिप ने, अलीमा खान साहब ने कहा उन्होंने उड़ाई है पतंग, उनकी जो बाकी फैमिली है सब ने बसंत बनाई है। नहीं देखिए, मैं देखिए बसंत बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस वक्त क्या था, बलोचिस्तान में शहादतें हुई थी, इस्लामाबाद में शहादतें हुई थी। कम से कम मैं तो पाकिस्तानी हूं ना, मैं तो समझता हूं। और इतना मैंने तो मांगा डाटा इनसे, अरबों रुपया, पता नहीं कितना टैक्स मिला है, वो सारा डाटा मांग लिया डिटेल। मैं जुबानी बात नहीं करता होता, मैं तहरीरी तौर पर कोर्टों में जाता हूं और मैं चीजें सारी लेकर जाता हूं। अब आए डर और खौफ किस बात का, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था ना, फिर वो आपको याद है, वो रोग आर्मी, आपको पता होना चाहिए, डॉन लीग्स, आपको पता होना चाहिए, मोदी का जो यार है, फिर मोदी घरों में आना, वो साड़ियों के तोहफे, पता नहीं क्या क्या कर सुनते रहे, फिर सज्जन जदाल, वो मिटाल, वो बगैर वीजों के आना। यार ये खुदारा, ये जो कहानियां ना, ये सारी ये हमें अच्छी नहीं लगती हैं। छोड़े इस बात को, परेशानी किस बात की है। अच्छा ये हमें बता रहे हैं कि जनाब खुदारा यार, जहां 15,000 से ज्यादा डिटेंशन ऑर्डर आए हो, जहां ईसीएल और पीसीएल में मैं तो परेशान हो जाता हूं। ठीक है, रिहाई फोर्स पे आ जाए ना अजहर भाई। रिहाई फोर्स जो है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बनेगी, पंजाब में भी बनेगी, थोड़ा इसको बता दें। फोर्स याद रखिएगा, देखिए मेरी बात सुनिएगा। देखिए ना, अभी तो सिर्फ नाम ही लिया ना, खौफ आ गया, डर इतना आ गया कि रिहाई फोर्स का, परेशानियां इतनी शुरू हो गई हैं। वो क्या हो गया यार, वेट तो करो थोड़ा सा। परेशान क्यों होती है इस बात को? इसीलिए काउंटर करने के लिए, अंदर से बंदे तोड़ के बताने के लिए। यार ये याद रखिएगा, अजहर सिद्दीक की कोई अहमियत नहीं है, अली बिन गड्डाबर की कोई हैसियत नहीं है, हैसियत है इमरान खान की। इमरान खान आज भी हर शो में हर जगह डिस्कस वही हो रहा है। कोई नवाज शरीफ का नाम यहाँ भी गुबारा करता है, वो नहीं लेता। मरियम सब तो आपको चोरों की बात की जाती है ना, चोरों की बात की जाती है। वो खाने पे रोजों पे बैठकर इश्तिहार, वो खुदारा यार, खुदारा कोई और काम कर लो बैठकर, मासिवा टिकटॉक करने के अलावा। और ये जो जहाज लिए फिर रहे हैं ना, ये जो मैंने 15 और 9 साल पुराना जहाज डाटा मैंने सारा निकाल लिया है, मैंने खत लिख दिया आज इनको, बताए ना जरा किस बात के लिए। अच्छा और कमाल की बात ये है कि पूरा फोकस अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनना बुरी बात नहीं है, अपना लोगों को अपना मैनेज करके लोगों से गले शले मिलना, वो बच्चों से प्यार श्यार देना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है यार, करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि ग्राउंड पे आए ना जलसे जुलूस करे, हम भी जलसे जुलूस करते हैं, मजा आएगा, पता लगेगा क्या होना है। और याद रखिएगा इस बात को सामने रखते हुए, यानी बीमारी का डर और खौफ देखें, यही फर्क है बड़े लीडर में, कि उसने डीले नहीं की, उसने प्ले लड़ने से गिराई नीचे, ये नहीं कहा मैं मर जाऊंगा या ऐसा हो जाएगा। और यहाँ बैठकर यहाँ 50 रुपए के स्टाम्प पे कहा था 6 हफ्ते में वापस आओ, नहीं आया वापस। वो जब डील हुई तभी आया, यही तो फर्क है। और मैं नहीं कह रहा क्या खिला दिया, ठीक है अजहर भाई, आपका पॉइंट आ गया। ये तो वैसे ये हुकूमती मुजरा भी मुतलिफ है कि खान साहब ने जिस तरह जेल काटी है, ये तवक्को नहीं की जा रही थी जिस तरह वो जेल काट गए। ठीक है इसार राना साहब, चले राना साहब की तरफ काजू साहब मैं आता हूँ आपकी जानिब। राना साहब शुरू में मैं शर्मिंदा होता हूँ कि टैक्स के साथ मैंने पता नहीं बड़ी ज्यादती कर दी थी।
ये अपनी हर बात से उसको सही साबित करता है कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। यार अल्फाज का चुनाव ठीक किया करो यार, अल्फाज का चुनाव ठीक किया करो यार। और नहीं तुम अल्फाज का चुनाव ठीक करो ना। चले 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 अजहर सिद्दीक साहब, काज़मी साहब, चले इसार राना साहब, चले 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 लाइव प्रोग्राम में आप बैठे हुए नेशनल टीवी में, प्लीज चले हम जी अपने जो दोनों मौजूद हमारे मेहमान हैं उनको कूल डाउन करते हैं। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, अब बाद हम इसार राना साहब के पास जाएंगे। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे रिहाई फोर्स के हवाले से। इसार राना साहब ये बता दें कि वो काम जो गंडापुर नहीं कर पाए, सोहेल अफरीदी साहब अभी तक करने में मतलब कामयाब नहीं हुए, तो जो रिहाई फोर्स बन रही है वो क्या कर पाएगी? क्या बानी पीटीआई के लिए रिलीफ ले पाएगी और क्या खदोखाल हो सकते हैं? अमूमन जो फोर्स जिस तरह नाम लिया जा रहा है और जिस तरह हुकूमत उसके साथ प्ले कर रही है कि कोई डंडा बरदार होंगे या उनके पास कुछ और चीज़ होगी, वो क्या कोई हमलावर होंगे, मतलब क्या करेंगे? एक तो पहले काज़मी साहब और हमारे दोस्त वकील साहब ये एक स्टूडियो में इकट्ठे तो नहीं है ना? नहीं दूर दूर है सर, इसलिए हमने एक साथ ही बिठाया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैंने नहीं तो एक अरसे बाद लोगों ने लाइव कोई पुलिस मुकाबला देख लेना था। रमज़ान हमें ज़रा सब्र की तलकीन देता है, तो हमें ज़रा इस पर करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए आर्गूमेंट्स एक दूसरे के। काजी साहब आप तो खाली डंडे उठाने की कह रहे हैं, किलो वाले। राना साहब मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप बात करें ना लीडरशिप के हवाले से जरा तमीज, मैंने बात की पहले अलीमा खान के हवाले से, ठीक है मेरे अल्फाज का मामला ठीक है, मैं वो दोबारा नहीं आना चाह रहा, तो फिर ठीक है ये जरा आप आगे चले। वो सीजन 2 होते होते बच गया कि दोनों शख्सियत एक साथ नहीं थे, बाजी में हो चुका है। चले सीजन 2 होते होते बच गया, आप आगे बढ़ाए चले। हाँ जी शुक्र है, हाँ शुक्र है भाई, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। वैसे भी काजी साहब मैं तो आपको कहता हूँ, आप तो बस खाली जब चोली चुक के बदुआ दे दो तो अल्लाह ताड़ी नेड़े सुनता है, ताड़ी तो लोकल काल होती है। तो आप तो वैसे इधर ठंडा रहा करें। रह गई बात ये फोर्स के हवाले से ना बड़ी मिसकंसेप्शन है कि कोई डंडा फोर्स होगी, कोई गन्ने लेके निकलेगी, कोई वो जनाब, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं है, नंबर 1। दूसरे मैं आपको आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि ये फोर्स बनेगी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है इसकी तश्कील। हाँ ये मुमकिन ही नहीं है। जो बताया जा रहा है उनके नाम डाटा इकट्ठा होगा और ये होगा और वो होगा। मैंने तो माजी में सुना हुआ है कि हमारे एक बड़े लीडर पे इल्जाम है कि जी उन्होंने सिखों की फहरिस्तें पकड़ा दी थी, और डाटा इकट्ठा होकर शाम को पुलिस वालों को पहुंचा दें आप, कह लो जी ये बंदे हैं सारे फाड़ लो इन्होंने। पंजाब मतलब कि एक मीठी गोली देकर चले गए, फिर सीएम अपने कारकुनान को एक फेस सेविंग लेकर चले गए। इस्लामाबाद से कुछ नहीं हो पाया, मुलाकात नहीं हो पाई, रसाई नहीं मिली बानी पीटीआई तक। इलाज के लिए जो पूरी एक प्लान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कुछ उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो कारकुनान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर वो वापस चले गए। आप ये कह रहे हैं? नहीं मैं ये कह रहा हूं कि जो कारकुनान का जज्बा था और गुस्सा था, उसे कहीं से तो उन्होंने उसे स्ट्रीमलाइन करना था ना, क्योंकि वो ये धरने का हिस्सा नहीं थे। उनकी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड थी, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके सूबे में सड़कें बंद हो जाएंगी तो उनकी जिम्मेदारी है उसे खुलवाना। वो खुलवाते हैं तो वर्कर उनके खिलाफ बोल पड़ते हैं। तो इन सारे हालात में उनकी पोजीशन को भी समझे ना कि उनकी पोजीशन क्या है, वो कहां पे बैठे हुए हैं और उनके सर यही राणा साहब यही पोजीशन तो गंडापुर साहब की भी थी। उस टाइम वो भी इस तरह की बात करते थे, सूबे के सीएम है, वफाक भी कहता था आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, हाँ। उसी तरीके से बिहेव करें। उनको लेवरेज नहीं मिला जो आप सोहेल अफरीदी साहब को दे रहे हैं, मतलब या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से लोग बात करते हैं उनको दे रहे हैं। मेरी यार सुन ले, सोहेल अफरीदी कुरान की कसम खा के ये नहीं कहते थे कि मैं 90 दिन में अगर मैंने ना कराया तो मैं यूं कर दूंगा। ये सोहेल अफरीदी जो हैं वर्कर को उस सतह पे नहीं ले जाते थे जहां उनका इश्ताल आसमान पे पहुंचता था और उसके बाद पता चलता था आप गायब हो गए पीछे से। सोहेल अफरीदी की और इस्टेब्लिशमेंट की इंगेजमेंट को मैं आपको बता रहा हूं कि है, उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है और उनके दरमियान कुछ चीजें आगे बढ़ रही हैं जो अच्छी बात है। मैं तो बहुत खुश हूं इस बात से कि अगर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव और वहां के जो कहने में एस्टेब्लिशमेंट है उनके आपस में ताल्लुकात बनते हैं, वो एक पेज पे आते हैं, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है।
ये जितने भी लोग हैं, नाहल टोला जितना भी है, वो इसीलिए तो मौजे का एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हुए, और उसकी आड़ में ये क्या कहते हैं, सारे मौजे करते हैं। नाहल लोग जिन्होंने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया, पाकिस्तान तारीख के बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहा है। हमारे दोस्त ममालिक कह रहे हैं हमारे पैसे वापस करो, हमारे पास सूद देने के पैसे नहीं है, हम 1200 करोड़ के तैयारे खरीद रहे हैं। तो इन लोगों के मौज मेले इसलिए लगा हुआ है कि स्टैब्लिशमेंट और पीटीआई आपस में लड़ते रहे, हम उसके पीछे छुप के जनाब अली मौजे करते रहे। तो अगर एक बंदा ये अच्छी एफर्ट कर रहा है तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। यही सबको असल में प्रॉब्लम पेश आ रही है सुहेल आफरीदी के साथ, कि सुहेल आफरीदी इश्क इमरान उसके साथ चिपका दिया है। तो इश्क के लिए जरूरी नहीं है कि आप पाबजोले ही चलते रहें, आप और रास्ते भी निकाल सकते हैं। पाना तो महबूब को ही है ना, महबूब को पाने के लिए अगर आपको और रास्ता इस्तेमाल करें तो कौन सी बुराई वाली बात है। और वो रास्ता ठीक है, देखे मैंने आप लोगों का फार्मूला दे दिया सुहेल आफरीदी को कि भाईजान आप दूसरों को देखें कि वो कैसे पहुंच गए वहां पे, तो आप क्यों नहीं बामे अरूज पे पहुंच सकते भाई। ठीक है, अगर वो एक वजीर आजम ये कह सकता है कि ये वाला फॉर्मूला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑलरेडी पता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ नया है। माजी में इस फॉर्मूले के तहत वो एंजॉय कर चुके हैं, पीएमशिप भी एंजॉय कर चुके हैं, सूबों में हुकूमत भी एंजॉय कर चुके हैं, कीमत भी अदा कर चुके हैं और वो अभी तक अदा कर रहा है। वो अडियाला में बैठा हुआ अपने उसकी की कीमत अदा कर रहा है। लेकिन वो चीज नहीं है ना, इनकी एग्जांपल ना देना, वो वैसे ही बाजी में उनको पता है, ये वाली सारी फाइल्स उनके पास मौजूद है। जो ये कह रहे इन रस्तों से कैसे उन्होंने आगे आना देते हैं कि उसकी तबीयत ऐसे खराब हो गई, ऐसे हो गई। तो जब ये कहा जाता था कि उनकी प्लेटलेट्स गिर गई तो वो गैर सियासी बयान होता था। जब ये कहा जाता था कि उनको 3 दफा हार्ट अटैक हो गया तो वो गैर सियासी बयान होता था। जब ये कहा जाता था कि उनकी हालत इतनी खराब है कि उनसे चला नहीं जा रहा तो वो गैर सियासी बयान होता था। तो अपने सियासी बयान होते चले आपका पॉइंट आ गया। कोई खातून ये कह रही है तो आप वो कर दें, ठीक है।